नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अविनाश कर। आप देख रहे हैं IBC 24। ये है एमपी का खास बुलेटिन गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश, जिसमें एमपी का हर वो खबर, हर वो अपडेट आप तक पहुंचाते हैं जिन पर दिन भर सबकी नजरें होंगी। शुरुआत करेंगे सुर्खियों के साथ। आज भोपाल में होगी मोहन कैबिनेट की बैठक। कई अहम प्रस्तावों पर लग सकती है मुहर। सप्लीमेंट्री बजट प्रस्तावों पर भी चर्चा संभव। इंदौर हाईकोर्ट ने विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर और निर्मला सप्रे को जारी किया नोटिस। उमंग सिंघार ने निर्मला की सदस्यता रद्द करने लगाई थी याचिका। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के छोटे भाई ने तोड़े उनसे सारे रिश्ते। सालिग्राम गर्ग ने वीडियो जारी कर कहा, उनका धीरेन्द्र शास्त्री से कोई लेना देना नहीं। राजगढ़ में फाइनेंस कंपनी के 2 कर्मचारियों पर चाकू से हमला। एक युवक की मौत, दूसरा घायल। बाइक सवार 3 युवकों ने किया हमला, सभी गिरफ्त से बाहर। भोपाल में सड़क पर चाकू लहराने वाला बदमाश का निकाला गया जुलूस। पुलिस ने बूचड़ खाने से किया गिरफ्तार। 2 बाकी आरोपियों की तलाश जारी। भोपाल से एक बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा दें। सड़क पर चाकू लहराने वाला जो बदमाश था वो गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने बाकायदा इसका जुलूस निकाला। बूचड़ खाने से पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया। ये वीडियो आप देखें पहले। यही वो वीडियो था जो वायरल हुआ, जिस पर बवाल भी मचा था, क्योंकि कानून व्यवस्था पर सवाल थे। 3 लोग बाइक पर सवार थे और सबसे पीछे जो पीले रंग का जैकेट पहने हुए है, इस पर देखिए किस तरह से चाकू लहराते हुए ये बीच सड़क में घूम रहा था। मानो कानून व्यवस्था को ये कुछ मान नहीं रहा था। बड़ा रंगबाज ये खुद को समझता था। लेकिन ये देखिए, पुलिस ने जब एक्शन दिखा लिया, त्वरित कार्रवाई की और इसे गिरफ्तार किया है और बाकायदा जुलूस निकाला है शहर के बीच से, ताकि ऐसे गुंडे बदमाशों का कोई खौफ न रहे जनता के बीच। राजगढ़ में फाइनेंस कंपनी के 2 कर्मचारियों पर चाकू से हमला हुआ है। एक की मौत हो गई है, दूसरा घायल है। बाइक सवार 3 युवकों ने उन पर हमला कर दिया। आरोपी जो है ये पुलिस की गिरफ्त से बाहर है और आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। जीरापुर थाना क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। तो देखिए, फाइनेंस कंपनी के 2 कर्मचारियों पर चाकू से हमला हुआ। एक व्यक्ति की तो मौत हो गई, जबकि दूसरा जो कर्मचारी है वो अब भी जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा है। राजगढ़ से अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अरुण श्रीवास्तव हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। अरुण, बताएं ये हमला हुआ क्यों था, ये कुछ खुलासा हो पाया है? और जो कर्मचारी अभी घायल है उसकी स्थिति कैसी है? देखिए, बिल्कुल मैं बताना चाहूंगा कि टीवीएस फाइनेंस कंपनी में ये लोग काम करते थे। दोनों ही कर्मचारी फाइनेंस कंपनी के अपनी नौकरी को पूरा करके अपने ऑफिस से घर के लिए निकल रहे थे कि तभी दोनों के पास में अपने अपने जो ऑफिस बैग होते हैं वो पास में थे। और जो तीनों आरोपी ने इनको लूट की घटना को अंजाम देने के लिए इनको कलेक्शन वाला समझा और उसके लिए लूट की घटना को अंजाम देने के लिए इनके साथ में चाकूमारी की जो घटना है उसको किया और उसके बाद में लूट करने की कोशिश की। लेकिन बता दें कि वहीं इसको जब कर्मचारी को चाकू मारा गया तो वो गंभीर रूप से घायल हो गया। दोनों ही जो कर्मचारियों को चोटें आई, लेकिन एक कर्मचारी को आगर के लिए रेफर किया था। आगर जहां पे उसका पहुंचने से पहले अस्पताल में मौत हो गई। और वहीं बता दें कि जीरापुर पुलिस ने फिलहाल मामला जो है वो दर्ज कर लिया, लेकिन तीनों आरोपी फिलहाल पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। तो कहीं ना कहीं एक जो फाइनेंस कंपनी के जो कर्मचारी हैं वो वास्तव में उनपे उनकी सुरक्षा की बात यहाँ पे उठती है कि वास्तव में फाइनेंस कंपनी के जो कर्मचारी कलेक्शन के लिए जाते हैं या कहीं पे भी जाते हैं तो उनकी वास्तव में कोई सुरक्षा ऐसी विशेष नहीं होती। और इंटीरियर इलाकों की यदि हम बात करें तो वहां पे इस तरह की घटनाएं लगभग सामने आती रहती हैं। ठीक है अरुण, आप नजर बना के रखिएगा इस खबर पर, आगे आपसे अपडेट लेते रहेंगे। शुक्रिया। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के भाई ने उनसे सारे रिश्ते तोड़ दिए हैं। छोटे भाई सालिग्राम गर्ग का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वो कह रहे हैं कि उनका धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से कोई रिश्ता नहीं है, लेना देना नहीं है। किसी भी मैटर से उनके और उनके भाई को जोड़कर न देखा जाए। जीवन भर का रिश्ता वो तोड़ रहे हैं। अधिक जानकारी के लिए
उन्होंने डिस्ट्रिक्ट फैमिली कोर्ट में भी जानकारी दे दी है और सारे संबंध समाप्त हो गए हैं, इसका जिक्र उन्होंने किया है। सुने क्या कहा सालिग्राम गर्ग ने। बागेश्वर धाम हमारे किसी भी विषय को बागेश्वर धाम और बागेश्वर वाले महाराज जी से ना जोड़ा जाए। आज से ही हमने अपने पारिवारिक रिश्ते आजीवन हमेशा के लिए खत्म कर दिए हैं। उनसे हमारा कोई भी रिश्ता या कोई भी संबंध नहीं है। और अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अभिषेक सिंह छतरपुर से लाइव हमारे साथ जुड़े हैं। अभिषेक, चूंकि पहले भी कुछ वीडियो सामने आए थे जिसको लेकर आपत्ति थी दोनों को रिश्तों को लेकर, लेकिन अब तो खुलकर सालिग्राम ने कह दिया है कि उनका बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से कोई लेना देना नहीं है। फैमिली कोर्ट में भी जानकारी दे दी गई है। देखिए, ये जो सालिग्राम गर्ग का मामला है ये शुरू से ही विवादित रहे हैं। ये बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के सगे भाई हैं और अभी तक कई विवादों में इनका नाम सामने आया है। चाहे गांव में गोली चलाने की बात हो, दलित परिवार की बेटी की शादी में गोली चलाई इन्होंने, उसके बाद गांव के ही एक व्यक्ति के घर में घुस के मारपीट की, उसका वीडियो भी वायरल हुआ और इन सब मामलों में एफआईआर भी दर्ज हुई। इसके अलावा एक टोल पर भी मारपीट करने के मामले में एफआईआर दर्ज हो चुकी है। तो काफी समय से विवादित नाम है और बागेश्वर महाराज के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री भी वीडियो जारी करके पहले अपना बयान दे चुके हैं कि मेरे भाई के जो भी गलतियां हैं, जो भी करतूत है, उनसे मेरा कोई भी लेना देना नहीं। तो कुल मिलाकर एक नया विवाद कल शाम से खड़ा हो गया जब से ये वीडियो वायरल हुआ है। ठीक है अभिषेक, आप नजर बना के रखिएगा इस खबर पर, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। भोपाल से एक बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा दें। आज मोहन कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक है। शाम 6:30 बजे मंत्रालय में बैठक होगी। शीतकालीन सत्र में पेश होने वाली सप्लीमेंट्री बजट प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। 16 दिसंबर से विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू होगा और इस सत्र में पेश होने वाले विधेयकों के लिए कैबिनेट में प्रस्ताव रखा जाएगा। आज एक महत्वपूर्ण बैठक शाम 6:30 बजे मंत्रालय में होनी है, जिसमें सप्लीमेंट्री बजट प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। मध्य प्रदेश में मोहन सरकार के 1 साल होने पर जन कल्याण पर्व मनाया जाएगा। इसके लिए सरकार ने मंत्रियों की जिम्मेदारी तय कर दी है। सरकार का फोकस किसान, महिला, युवा और गरीब है। इधर विपक्ष ने सरकार के 1 साल पूरे होने पर हिसाब दो जवाब दो अभियान का ऐलान किया है। बीजेपी सरकार का जन कल्याण पर्व और विपक्ष का हिसाब दो जवाब दो अभियान पर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, जिससे इस पूरे अभियान की जानकारी आपको मिलेगी। मोहन सरकार का 1 साल बेमिसाल, जन कल्याण पर्व मनाएगी मोहन सरकार। सरकार ने मंत्रियों को दी जिम्मेदारी, किसान, महिला, युवा, गरीब पर फोकस। जनता के बीच उत्सव मनाएगी सरकार। कांग्रेस ने 1 साल पर उठाए सवाल। मोहन सरकार के 1 साल पूरे होने पर बीजेपी ने 11 से 26 दिसंबर तक जन कल्याण पर्व मनाने का निर्णय लिया है। एक पखवाड़े तक मनाए जाने वाले जन कल्याण पर्व के आयोजन के लिए मंत्रियों की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय समितियां बनाई गई हैं। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय को युवाओं से जुड़ी समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। मंत्री इंदल सिंह कंसाना को किसानों के लिए गठित समिति का अध्यक्ष बनाया गया। मंत्री प्रहलाद पटेल को गरीब कल्याण से जुड़ी समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। मंत्री निर्मला भूरिया को महिलाओं से जुड़ी समिति का अध्यक्ष बनाया गया। जन कल्याण पर्व के दौरान सभी जिलों में महिला, किसान, युवा और गरीब कल्याण समेत विकास से जुड़े विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। मध्य प्रदेश की जनता के हित के लिए, मध्य प्रदेश की जनता को आगे ले जाने के लिए, मध्य प्रदेश को विकास के पंख लगाकर योजनाओं का क्रियान्वयन किया। उसमें हम उत्सव नहीं मनाएंगे। हम अपने अभियान में 100% हमारे हितग्राही जुड़े, उसके लिए अभियान चलाएंगे और शिविर भी लगाएंगे और सांस्कृतिक कार्यक्रम करके मध्य प्रदेश की धरोहर को ऊंचा उठाने का काम करेंगे। मुख्यमंत्री बनने के साथ डॉक्टर मोहन यादव ने कई बड़े फैसले लिए। कोई भी योजना को बंद नहीं किया, सभी योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। 1 साल में मोहन सरकार की कई उपलब्धियां हैं। इन उपलब्धियों पर अब विपक्ष निशाना साध रहा है। मोहन सरकार के 1 साल पूरे होने पर विपक्ष सरकार को सड़क से लेकर सदन तक हिसाब दो जवाब दो अभियान चलाकर घेरेगा।
13 तारीख को जन कल्याण मना रहे हैं, हम जवाब दो हिसाब दो बना रहे हैं। निश्चित रूप से एक साल की उपलब्धि क्या है? क्या किसानों को 27 रुपये कुंटल गेहूं का दे दिया? क्या 31 रुपये कुंटल धान का दे दिया? क्या लाडली बहनों को 3000 रुपये दे दिए? क्या 450 रुपये में गैस सिलेंडर दे दिया? कर्ज ले रहे हैं, 44,000 करोड़ का कर्ज ले चुके हैं, लेकिन उसके बदले में आम जनता को क्या दिया? फिलहाल बीजेपी एक साल पूरे होने का जश्न मना रही है। इधर कांग्रेस नेता सरकार की नाकामियां गिना रही है। विवेक कुमार पटैया, IBC 24 भोपाल। आम जनता तो आम जनता, अब जनता के रक्षक कही जाने वाली पुलिस भी चोरों से सुरक्षित नहीं है। पुलिस लाइन से 268 कारतूसों की चोरी ने पूरे विभाग को हिला रखा है। मुरैना की TRP लाइन से 268 कारतूस चोरी होने के मामले में पुलिस अधिकारियों ने 2 कंपनी कमांडर और 5 सिपाहियों को निलंबित कर दिया है। चोरी के बाद पुलिस लाइन में CCTV कैमरे भी लगाए जा रहे हैं। साथ ही SP ऑफिस और निवास पर भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। मामला काफी गंभीर है। ये पुलिस का जो क्वार्टर गार्ड का जो परिसर है, वहाँ ये घटनाक्रम हुआ है। निसंदेह जो है सुरक्षा में एक चूक है, तो इसमें मेरे द्वारा जो कंपनी कमांडर है उसको निलंबित किया है, इसलिए कि चूंकि उन्होंने वहाँ के रक्षक निरीक्षक पर ही भरोसा किया है, जबकि स्वयं उनको अपना भी उपबंध करना चाहिए सुरक्षा का, उनको निलंबित किया है और इसका अपराध पंजीबद्ध होकर जांच किया जा रहा है। जांच में जो तथ्य आएंगे, जो दोषी रहेंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ऐसे में हेडक्वार्टर भोपाल भी मामले पर नजर बनाए हुए है। इसके अलावा CM के OSD और ADG SAF राकेश गुप्ता ने भी इस मामले की रिपोर्ट ली है, लेकिन पुलिस ने अभी तक कोई खुलासा नहीं किया है कि आखिर चोरी किसने की है। रीवा के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की स्थिति बेहद चिंताजनक है। 100 डॉक्टर्स के इस अस्पताल में महज 20 डॉक्टर ही मौजूद हैं। ऐसे में मरीजों को किस तरह से इलाज मिल पाता होगा, इसका अनुमान आप लगा सकते हैं। जिस समय अस्पताल शुरू हुआ था उस वक्त बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था के बहुत सारे दावे किए गए थे, लेकिन सारे दावे धरे के धरे रह गए। बेहतर इलाज के लिए मरीजों को नागपुर या अन्य बड़े शहरों का रुख करना पड़ रहा है। कार्डियोलॉजी, कार्डियोथोरेसिक्स, न्यूरोसर्जरी, न्यूरोलॉजी और नेफ्रोलॉजी एंड यूरोलॉजी सम्मिलित हैं और ये सभी विभाग अभी संचालित हैं। परंतु वैसे अगर देखा जाए तो 100 पद प्रोफेसर्स, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर के कुल मिला के 100 पद स्वीकृत हैं, जिसके विरुद्ध अभी 20 पद भरे हुए हैं, अन्य खाली हैं। पर इसके लिए हम लगातार रेगुलर इंटरव्यू कॉल करते हैं, उसमें एडवर्टाइजमेंट करते हैं।